बच्चों, मैं आशीष सर आज आपको क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें हम लोग आव्यूह के बारे में पढ़ रहे थे। आइए जरा देखते हैं आव्यूह पार्ट 4 में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले बच्चों पढ़ेंगे कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है परिवर्त आव्यूह? किसी आव्यूह A की पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। क्लियर है बच्चों? जरा ध्यान दें, जिसे A ट्रांसपोज, इसको पढ़ते हैं बच्चों A ट्रांसपोज। क्लियर है ना? ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त अथवा A डैश से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? A ट्रांसपोज अथवा A डैश से प्रदर्शित करते हैं। जरा ध्यान दीजिए आगे बच्चों कि इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जरा ध्यान दीजिए इनका एग्जाम्पल क्या है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ध्यान देंगे आप एग्जाम्पल। क्लियर? देखिए, एक मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है? मान लेते हैं ये 2 4 5 3 2 1 है। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स हो गया। इसका आर्डर कितना है बच्चों? तो आपका होगा सर 2 × 3 है। क्लियर है ना बच्चों? 2 × 3 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रो 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितना 3 है। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान दीजिए, अगर इसका ट्रांसपोज ले लिया जाए, इसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे? तो बोला गया है कि जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और जो कॉलम उसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? आइए जरा देखते हैं क्या क्या वो होगा। तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना है। तो जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा रो है, इसको कॉलम बदल दिए तो क्या मिलेगा? 2 4 5। क्लियर है बच्चों? और दूसरा वाला हमारा जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? 3 2 और फिर से कितना बच्चों हुआ। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है बच्चों कि यहाँ पे आर्डर इसका कितना है? 2 × 3। और जो हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स बना उसका आर्डर कितना है? तो नंबर ऑफ रो काउंट करिए 1 2 3, तो लिखेंगे 3। और नंबर ऑफ कॉलम काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? नंबर ऑफ कॉलम कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिए, एक चीज इसमें क्या है कि कुछ नोट है, उनको जरा समझ लेते हैं। जो हमारे नोट हैं इनको जरा देख लीजिए। क्या है कहा जा रहा है कि यदि आव्यूह A का क्रम, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर क्रम m × n है तो A के परिवर्त यानी इसके ट्रांसपोज में, ठीक है ना, A के परिवर्त यानी A डैश का क्रम n × m होता है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पहले मैट्रिक्स का अगर आर्डर हमारा m × n है, क्लियर है, अगर ये A कोई मैट्रिक्स है, क्लियर, तो अगर इसका ट्रांसपोज ले तो इसका आर्डर जाहिर सी बात है क्या होगा बच्चों? चेंज हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे जो 2 × 3 था, अब की बार क्या हो गया? 3 × 2 हो गया। तो चेंज होने का मतलब क्या है? तो जो हमारा कॉलम है वो रो और रो जो है वो कॉलम, तो ये हो जाएगा n × m। क्लियर है ना बच्चों? यही बात कही गई है। क्लियर? ये बात कहा गया है। क्लियर है ना? जब ट्रांसपोज लेंगे तो वो जो रो है वो कॉलम में, जो कॉलम में रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो m × n जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? n × m में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा नोट देखिए, कह रहा है कि पंक्ति आव्यूह का परिवर्त एक स्तंभ आव्यूह, ठीक है ना, पंक्ति आव्यूह का परिवर्त एक स्तंभ आव्यूह तथा स्तंभ आव्यूह का परिवर्त एक पंक्ति आव्यूह होता है। क्लियर है बच्चों? आइए जरा देखते हैं, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जरा ध्यान देंगे आप। क्लियर है? आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारे पास कोई A मैट्रिक्स हो गया। क्लियर है ना? हम पहले लेके चलते क्या है कि एक हम पंक्ति आव्यूह ले लेते हैं। क्लियर है बच्चों? पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह आपको बताया गया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो? एक ही हो। क्लियर है? तो 1 ले लीजिए, 1 हो गया, 2 और ये हो गया 3। क्लियर है? इसका आर्डर बताइए। तो इसका आर्डर हो जाएगा 1 × 3। क्लियर है ना? तो ये हमारा पंक्ति आव्यूह है। क्लियर है ना? पंक्ति आव्यूह। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज, ठीक है। तो जब ट्रांसपोज लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ कितना 3। अब इसका आर्डर बताइए तो कितना हो जाएगा सर? 3 × 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो जो पंक्ति आव्यूह है उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो स्तंभ आव्यूह में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्तंभ आव्यूह का अगर हम परिवर्त लें तो फिर किस में बदल जाएगा बच्चों? पंक्ति आव्यूह में। क्लियर है ना? पंक्ति आव्यूह में। आगे जरा देखिए, ये नोट नंबर 2 था। थर्ड देखिए क्या कहा जा रहा है कि आव्यूह A का i अवयव। क्लियर है बच्चों? आव्यूह A का i, अवयव आव्यूह A ट्रांसपोज का j, i अवयव होता है। क्लियर है ना? अब जरा ध्यान सुनिएगा बच्चों, इसमें अगर देखा जाए तो ये कौन से प्लेस पे एलिमेंट है? तो आप कहोगे सर A11 प्लेस पे है। क्लियर है ना? A11 प्लेस पे है। या इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो इसको थोड़ा सा बदलते हैं बच्चों, डिफरेंट कर लेते हैं। मान लीजिए इसको पकड़ लेते हैं। क्लियर? या फिर ऐसा कोई मैट्रिक्स और पकड़ते हैं, क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आइए देखते हैं, जरा एक दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स हो गया, इसमें 2 3 1 5 है। क्लियर है बच्चों? इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज देखिए, इसका ट्रांसपोज देखते हैं। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा कितना? तो इसका ट्रांसपोज होगा तो होगा 2 3। क्लियर है ना? आगे बढ़ जाते हैं, जरा ध्यान देंगे, 1 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसमें देखिए चेंज क्या क्या हो रहा है। अगर ये प्लेस पूछा जाए, मैं कहूँ कि अगर A12 का प्लेस आप बताओ। क्लियर है ना? A12 के प्लेस पे जो एलिमेंट आता था, तो A12 के प्लेस पे एलिमेंट इस केस में क्या है? इस केस में तो आपको होगा सर 3 है। क्लियर है ना? लेकिन अगर इस केस में अगर देखा जाए A12 के प्लेस पे कौन आ रहा है बच्चों? A12 के प्लेस पे 1 आ रहा है। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जरा ध्यान दें कि जो I कामा J में प्लेस पे आ रहा है, ठीक है ना, I कामा J में प्लेस पे एलिमेंट हो रहा है, यानी 1 2 प्लेस पे जो आ रहा है वो एलिमेंट अब की बार कहाँ चला गया? यहाँ पे 1 2 प्लेस पे कौन आ रहा था? 3 आ रहा था। और अगर मैं कहूँ कि अगर इसी को पलट दिया जाए, क्रम को पलट दिया जाए, 2 1 प्लेस पे अब कौन आने लगेगा? अब 3 आएगा। नहीं तो A1 2 प्लेस पे कौन आ रहा था बच्चों? 1 आ रहा था। क्लियर है ना? तो ट्रांसपोज लेने पे जो I कामा J जो अवयव होगा वो ट्रांसपोज में क्या हो जाएगा? J कामा I अवयव हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों? आइए देखते हैं अगला टॉपिक हम लोग का है ट्रांसपोज के गुणधर्म, या सीधे सीधे कहें कि परिवर्त आप भी कोई गुणधर्म बच्चों। क्लियर है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड टॉपिक हम लोग का क्या है। तो सेकेंड टॉपिक हम लोग का है परिवर्त के गुणधर्म। क्या है? परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है ना? किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर ना? ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों ज़्यादा ध्यान दे, पहली प्रॉपर्टी ये है कि यदि A एक आव्यूह है, कोई A हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? A होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा एग्जाम्पल। क्लियर है? आइए देखते हैं, ज़रा ध्यान देंगे। तो क्या करते हैं कि मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं A, ले लीजिए 2 4 5 6। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका आर्डर 2 क्रॉस 2 है। क्लियर? एक मैट्रिक्स हमने ले लिया, इसका आर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2 है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें, क्लियर है ना बच्चों, इसका ट्रांसपोज ले तो रो को कॉलम में और कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों? रो में। तो ये कितना हो जाएगा? 2 4। क्लियर है ना? 2 4 फिर कितना आएगा? 5 और फिर से 6 आ जाएगा। इसका भी आर्डर 2 क्रॉस 2 ही होगा। क्लियर है ना? 2 क्रॉस 2। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि बोला गया है कि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्लियर है ना? किसके इक्वल होना चाहिए? A के इक्वल होना चाहिए। जरा सॉल्व करते हैं। A ट्रांसपोज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चों। A ट्रांसपोज कितना है? तो आप कहोगे सर 2 है, 5 4 फिर कितना? 6। क्लियर? अब इसका फिर से ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब इसका बच्चों ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? रो कॉलम में और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? रो जो है कॉलम में और कॉलम किस में? रो में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 5 अगेन फिर कितना? 2 5 4 और कितना? 6। अब ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो मैट्रिक्स है वो ये मैट्रिक्स क्या, यही वाला मैट्रिक्स A है क्या? क्लियर है ना? तो ये किसके इक्वल हो गया? A के। क्लियर है? तो फिर से सुनिए, किसी भी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। क्लियर है? किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाती है। इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है बच्चों? आइए देखते हैं अगला हम लोग का नोट क्या है, या अगला हम लोग की प्रॉपर्टी क्या है कि यदि A तथा B समान क्रम के दो आव्यूह हैं, A और B के आर्डर बच्चों सेम है, तो A प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये इक्वल होगा A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के। क्लियर है? आइए जरा ध्यान देते हैं। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। A मैट्रिक्स हमारा मान लीजिए यही वाला मैट्रिक्स है, ये हमारा A मैट्रिक्स हो गया। दूसरा कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं B, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है बच्चों, इनका आर्डर सेम होना चाहिए। तो मान लेते हैं 1 2 और फिर से क्या 3 4 ले लेते हैं। क्लियर है? इसका भी आर्डर 2 क्रॉस 2। तो इसमें कंडीशन क्या है बच्चों? A और B समान क्रम के होने चाहिए। समान क्रम के हो गए। अब जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए बच्चों। एडिशन सिखा चुके हैं हम लोग, तो जरा ध्यान दीजिए ऐड कैसे करते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, यानी संगत अवयव जुड़ते हैं। तो 2 1 कितना हो गया बच्चों? 3 4 और 2 कितना हो गया बच्चों? 6 5 और 3 कितना हो गया बच्चों? 8 6 और 4 कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। क्लियर है ना? तो ये इनका एडिशन आ गया है। जो भी आया कितने आर्डर का हो गया? 2 क्रॉस 2 आर्डर का। अब जरा ध्यान दीजिए, इनके होल का ट्रांसपोज यानी A प्लस B का होल का ट्रांसपोज अगर लिया जाए, क्लियर है ना, तो इन्हीं का ट्रांसपोज अगर ले लिया जाए तो क्या मिलेगा बच्चों? जरा ध्यान दीजिए, जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में और कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रो में। तो कितना मिलेगा? 3 6 8 और फिर कितना? 10। क्लियर है ना बच्चों?
ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए, हमसे ये पूछा गया कि ये जो डाटा है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज अलग अलग निकाल के ऐड किया जाए तो इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। आइए जरा ध्यान देते हैं कि ए का ट्रांसपोज कितना होगा बच्चों, ए का ट्रांसपोज। क्लियर है ना। इस ए का ट्रांसपोज अगर निकालें तो कितना निकलेगा, तो आपको होगा सर 2 4 होगा और 5 फिर से क्या 6। क्लियर है ना। ए का ट्रांसपोज आ गया। बी का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, अगर बी का ट्रांसपोज पूछ लिया जाए तो बी का ट्रांसपोज जरा ध्यान दीजिए, बी का ट्रांसपोज कितना होगा, तो कहोगे 1 2 होगा सर और फिर कितना 3 4। क्लियर है ना। तो ए का भी ट्रांसपोज निकल गया, बी का ट्रांसपोज निकल गया। आइए जरा देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं बच्चों। क्लियर है ना। ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज को अगर ऐड करना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। क्लियर है ना। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, यानी 2 को किससे ऐड करेंगे, 1 से, 5 को किससे 3 से, 4 को किससे 2 से और 6 को किससे 4 से। क्लियर। ऐड करते हैं तो 2 और 1 कितना हो गया बच्चों 3, 5 और 3 कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। क्लियर है ना। 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 और 4 कितना हो गया बच्चों 10 हो गया। क्लियर है ना। अब कहा जा रहा है कि इसका ए, ये जो है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, जरा ध्यान दे क्या ये इक्वल हो गया किसके, ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज के, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं बच्चों। ध्यान से फिर से सुनिए, ए हमारे पास मैट्रिक्स जिसका आर्डर जो रहेगा ए का उतना ही उसका कोई मैट्रिक्स बी अगर लिया जाए उसका भी आर्डर उतना ही होना चाहिए। बोला गया है कि ए और बी समान क्रम के दो आव्यूह हैं। क्लियर है ना। आगे जरा ध्यान दीजिए, बोला ये गया है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर किसके होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। क्लियर है बच्चों। ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। क्लियर। वही किया हमने, ए कोई मैट्रिक्स बी कोई मैट्रिक्स, ए प्लस बी निकाला, उसका होल ट्रांसपोज निकाला जो डाटा आया, फिर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकाला, उन दोनों को ऐड कर दिया। ये जरा डाटा अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर है, तो ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज के बराबर है। तो ट्रांसपोज की सेकंड प्रॉपर्टी भी हम लोगों ने सीख लिया। क्लियर है। आइए जरा अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि यदि ए एक आव्यूह है तथा के एक अदिश है। अदिश होने का मतलब बच्चों पहले ही बता चुके थे, कोई कांस्टेंट होना। क्लियर है ना। ए एक अदिश है तो के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बच्चों के इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है ना। के इंटू ए का ट्रांसपोज। आइए जरा इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। क्लियर है ना। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक, देखिए ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर बच्चों पता है 2 क्रॉस कितना है 2। एक स्केलर ले लेते हैं, स्केलर के इज इक्वल टू मान लीजिए बच्चों 3 है। क्लियर है ना। के इज इक्वल टू कितना है 3। क्लियर। अब जरा हम कैलकुलेट करते हैं 3a कि a का मतलब कितना हो गया 3a। 3a कैलकुलेट करने का मतलब क्या है बच्चों, हमने बता रखा था कि अगर कोई मैट्रिक्स a है उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए। क्लियर है ना। किसी भी अदिश से अगर गुणा किया जाए तो संगत अवयव में गुणा होता है। क्लियर है। संगत अवयव में गुणा होता है। जरा गुणा करते हैं, जरा ध्यान देंगे तो 3 का गुणा किसमें करेंगे 2 में, तो ये 6 आ जाएगा। इसका गुणा इसमें करिएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। आगे इसमें इसका गुणा किया तो 15 और 3 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 18 हो गया। क्लियर है ना। ये जो डाटा आया बच्चों, क्लियर है ना। अब इसमें क्या करना है कि 3k का होल ट्रांसपोज कर लीजिए। यहाँ पे के ए का होल ट्रांसपोज तो 3k का होल ट्रांसपोज किया। तो ट्रांसपोज अगर करेंगे बच्चों तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स पे अप्लीकेबल होगा। तो जब अप्लीकेबल होगा तो इसका रो जो है कॉलम में और कॉलम किस में, रो में। तो यहाँ मिलेगा 6 12 और 15 और 18 मिलेगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया कि किसी स्केलर यहाँ 3a का ट्रांसपोज निकाला है ना, 3a का ट्रांसपोज निकाला है। तो यहाँ आपकी बार स्केलर का काम कौन कर रहा है 3 और a हमारा मैट्रिक्स है। आइए कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग पहले a ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। a ट्रांसपोज कैलकुलेट करिए तो कितना मिलेगा 2 4 5 6। क्लियर है ना। 2 4 5 6। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि किसी स्केलर, अभी वही स्केलर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए किसमें ए ट्रांसपोज में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों जरा मल्टीप्लाई करिए तो 3 से, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। आगे बढ़ते 3 5 जा बच्चों कितना आ जाएगा 15, 3 4 जा 12 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। और 3 6 जा 18 हो जाएगा। थोड़ा सा इन पे ध्यान दीजिए। ये जो निकल के आया डाटा, ये वाला डाटा जो है, क्लियर है ना, ये डाटा क्या इस वाले डाटा के इक्वल, इसका मतलब ये इक्वल किसके होगा 3a के होल ट्रांसपोज के इक्वल होगा। क्लियर है। तो ये भी हमारा प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया बच्चों। क्लियर है ना। आगे चलिए देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं रिवर्सन रूल क्या होता है। ठीक है बच्चों, रिवर्सन रूल। आइए आगे देखते हैं रिवर्सन रूल।
आइए बच्चों अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है रिवर्सल रूल। क्लियर है बच्चों, रिवर्सल रूल ये एक रूल है, जरा समझते हैं इस रूल में क्या है कि दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त, ये परिवर्त है बच्चों, दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह, दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। फिर से सुनिए बच्चों, दो आव्यूहों के गुणनफल का परिवर्त आव्यूह उन आव्यूहों के परिवर्त आव्यूहों के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। जरा ध्यान से समझेंगे बच्चों कि इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझते हैं। अर्थात यदि A तथा B क्रमशः M क्रॉस N तथा N क्रॉस P क्रम के दो आव्यूह हैं, ठीक है, तो A इंटू बी दो हमारे मैट्रिक्स हो गए, इनके मल्टीप्लीकेशन का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल किसके होगा, तो इनके ट्रांसपोज के अपोजिट ऑर्डर के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों? फिर से सुनिए, जैसे अगर एक कोई मैट्रिक्स हमारा A है, उसका ऑर्डर अगर मान लेते हैं 2 क्रॉस 3 है। क्लियर है बच्चों, 2 क्रॉस 3 है, और एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं जिसका ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 2 है, ठीक है ना। तो इनके मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज किया जाए तो वो जो वैल्यू आएगा उनके अलग अलग ट्रांसपोज किया जाए, और फिर बी को पहले बी ट्रांसपोज को पहले ए ट्रांसपोज को बाद में करके मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उस सिचुएशन में देखेंगे दोनों का डाटा क्या होगा, सेम होगा। और ये जो रूल निकल के आता है वो उस रूल को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल रूल। क्लियर है बच्चों? आइए जरा ध्यान से समझते हैं, इनको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखते हैं क्या समझ में आता है, या इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल देखिए। क्लियर है? आइए समझते हैं एग्जाम्पल क्या है। देखिए एक कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो ले लीजिए 2 3 4 5 6 2। क्लियर है ना? इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, तो आपको होगा सर 2 क्रॉस 3 है। क्लियर? एक दूसरा कोई मैट्रिक्स लेते हैं बी। क्लियर है? आइए देखते हैं, बी कोई मैट्रिक्स ले लिए, ये मान लीजिए 2 3 4 1 2 3 0 1 2। क्लियर है बच्चों? ये हमारा मैट्रिक्स बी हो गया। क्लियर? इसका ऑर्डर जरा बताइए बच्चों, तो आप कहेंगे सर 3 क्रॉस 3 होगा। क्लियर है? 3 क्रॉस 3। क्लियर है ना बच्चों? 3 क्रॉस 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमसे बोला गया कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए, और फिर उसके बाद इनका ट्रांसपोज ले लीजिए। क्लियर है ना? इनका मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर इनका ट्रांसपोज ले लीजिए। आइए जरा देखते हैं बच्चों, a इंटू बी क्या होगा। क्लियर है ना? a इंटू बी, पहले a को लिख लीजिए, a कितना है बच्चों, 2 3 4 5 6 2। क्लियर? इंटू b को लिख लीजिए, b कितना है, 2 3 4 1 2 3, अगला फिर 0 1 2। क्लियर है ना? ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं बच्चों, आइए जरा देख लेते हैं। तो 2 क्रॉस 3 और उधर कितना है 3 क्रॉस 2, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, 3 क्रॉस 3 है बच्चों, इनका मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल, और मैट्रिक्स जो बनेगा वो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का होगा। क्लियर है ना? आइए जरा मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना हम सिखा चुके हैं बच्चों, एक बार फिर से आपको बता देते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। क्लियर है ना? आइए जरा समझते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें करते हैं क्या है कि पहले वाले मैट्रिक्स का रो पकड़ते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम पकड़ते हैं। क्लियर है ना? आइए जरा मल्टीप्लाई करते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 2 जा कितना आ जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, प्लस आगे 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3 हो जाएगा। क्लियर है ना? और 4 का मल्टीप्लाई 0 में तो कितना मिलेगा बच्चों, 0 मिलेगा। क्लियर है ना? तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। आगे बढ़ते हैं जरा, इस फर्स्ट रो को पकड़े और सेकंड कॉलम को अपनी बार पकड़ते हैं, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 बच्चों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्लस, फिर 3 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। फिर अगला मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 और 1 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसको उठाया फर्स्ट रो को, थर्ड कॉलम के साथ ऑपरेट किया, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है ना? और 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इनको उठाया, इनके साथ ऑपरेट कराइए, तो 5 2 जा कितना हो गया, 10, 6 1 जा कितना हो जाएगा, 6 1 जा बच्चों 6 सही हो जाएगा, और ये फिर तो 0 मिल जाएगा। क्लियर है ना? इसको उठाया, सेकेंड कॉलम के साथ ऑपरेट कराया, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा बच्चों। ठीक है? और 5 2 जा 10 हो जाएगा बच्चों, और 5 1 जा 5 हो जाएगा, सॉरी 5 3 जा कितना 15। क्लियर है ना? और 6 2 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को करते हैं, फिर उसके बाद
टू वन जा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, सॉरी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 और प्लस आगे बच्चों बढ़ते हैं, इसका 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। क्लियर है ना, आगे बढ़ते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। क्लियर है ना, प्लस 4 करते हैं। क्लियर है बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस कितना 3। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्लियर है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। देखिए सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो इसमें डाटा कितना आएगा, तो पहले प्लेस पे 7 आएगा। क्लियर है ना, और ये 6 4 10 6 16 हो जाएगा। क्लियर है ना, 8 दूना के 16 16 और 9 कितना हो गया बच्चों 25 हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 10 6 कितना हो गया बच्चों 16 हो गया। आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया 14 और 15 कितना हो गया बच्चों 29 हो गया। 14 15 29 हो गया बच्चों। और ये 20 4 24। क्लियर है ना, या फिर ऐसे करते हैं 2 इसको दे दिया तो ये गया 40 और 42 42 हो जाएगा। क्लियर है ना, कितना 42। क्लियर है बच्चों, 42 आएगा। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3। अगर डाउट हो रहा होगा बच्चों तो ये 2 क्रॉस 3 है। क्लियर है ना, आप इनको ऐड करके लिख भी सकते हैं। क्लियर, तो ये हमने क्या निकाल दिया ए इंटू बी। अब क्या किया अगला स्टेप में ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज कर दो बच्चों। आइए जरा देखते हैं, ट्रांसपोज कर दीजिए इसका तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा, 16 मिलेगा, 25 होगा। क्लियर, ये फिर कितना हो जाएगा 16 होगा, 29 होगा बच्चों, और फिर कितना 42 होगा। क्लियर है 40। इसका ऑर्डर आपकी बार बच्चों कितना, तो कहोगे सर 3 क्रॉस 2। क्लियर है बच्चों, 3 क्रॉस 2। आइए देखते हैं, 3 क्रॉस 2 हो गया बच्चों। क्लियर, अब देखते हैं आगे। ये तो हमने निकाल दिया क्या, ए इंटू बी निकाला, और फिर उसके बाद क्या निकाल दिया कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज। अब क्या करेंगे, पहले बी का ट्रांसपोज कैलकुलेट करते हैं बच्चों। बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज अगर कैलकुलेट करा जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा 2 3 4 अगेन 1 2 3 अगेन 0 1 2। क्लियर है बच्चों, ये बी का ट्रांसपोज हो गया। ए का ट्रांसपोज भी कैलकुलेट कर लीजिए। ए का ट्रांसपोज कितना होगा बच्चों, तो ये मिलेगा 2 3 4 अगेन 5 6 अगेन 1 2। क्लियर है ना, अब जरा ध्यान दीजिए, इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, तो 3 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर बोलिए, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2। क्लियर है ना, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो हम करते क्या है कि बी, अगला हम लोग कैलकुलेट करते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्लियर है ना, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं। बी ट्रांसपोज पहले लिख लीजिए बच्चों। बी ट्रांसपोज कितना है, तो 2 1 0 अगेन 3 2 1 4 3 2। क्लियर है बच्चों। ए ट्रांसपोज लिखिए बच्चों। ए ट्रांसपोज कितना है, तो 2 5 अगेन 3 6 4 2। क्लियर, इसका ऑर्डर बच्चों 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर है ना, आइए सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चों। जरा ध्यान देंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, क्या होगा। क्लियर, ओरली करते हैं बच्चों, जरा ध्यान देते हैं। देखिए फर्स्ट रो पकड़ा, फर्स्ट कॉलम पकड़ेंगे, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा 0, तो 4 3 कितना आ गया बच्चों 7 हो। क्लियर है ना, फिर से देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ईच एंड एवरी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो 1 3 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करिएगा तो कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो गया 6 1 जा 6, तो 16 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, अब आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करा दिया, फर्स्ट रो को उठाया, सेकेंड कॉलम के साथ ऑपरेट करा दिया। क्लियर है, अब जरा ध्यान दीजिए कि आगे क्या होगा, आगे जरा देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। सेकंड रो को उठाया और फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट कराइएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 हो गया, और 6 6 12 और 12 और 4 कितना हो गया बच्चों, 12 और 4 कितना हो गया बच्चों, 12 और 4 16 हो गया। क्लियर है ना, 12 और 4 कितना हो गया 16। फिर से देख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो 6 6 कितना हो गया 12, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको उठाया सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करा, तो कितना हो जाएगा बच्चों 15, और ये कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 15, ये कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 12, और फिर ये कितना हो गया 2। जब इनको कैलकुलेट करिएगा तो मिलेगा 29। क्लियर है बच्चों, कैलकुलेट करिएगा तो कितना मिलेगा 29। इसी तरीके से जब अगला कैलकुलेट करेंगे तो 25 मिलेगा, और फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो 42 मिलेगा। क्लियर है, 42
2। इसका ऑर्डर बच्चों कितना है, तो 3 क्रॉस 2 है। क्लियर है ना, इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 2 है। अब 3 क्रॉस 2 तो ये मिल गया। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि इन पे फोकस करिए और इन पे फोकस करिए। क्लियर है ना, दोनों सिचुएशन में क्या हमको मिल रहा है कि A इंटू बी का होल ट्रांसपोज इक्वल किसके होगा बच्चों, तो B के ट्रांसपोज इंटू A के ट्रांसपोज के। क्लियर है ना, यानी कहने का मतलब दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो ट्रांसपोज होगा उनके अलग अलग ट्रांसपोज के अपोजिट के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है ना, उनके अलग अलग ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, इक्वल होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। आइए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सममित आव्यूह। ध्यान दें बच्चों, सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। जरा ध्यान देंगे बच्चों कि वर्ग आव्यूह A को सममित आव्यूह कहते हैं। कोई वर्ग आव्यूह अगर है बच्चों उसको सिमेट्रिक कब कहेंगे, जरा ध्यान दें कि A ट्रांसपोज अगर 1 के बराबर हो जाए। कहने का मतलब यह है कि कोई सा भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, तो उस मैट्रिक्स अगर हम लोग ट्रांसपोज लें, उस मैट्रिक्स का क्या लें, ट्रांसपोज लें, तो वो जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं वो जो मैट्रिक्स हमने लिया है उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। फिर से बच्चों कहने का मतलब यह है कि कोई सा मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कब, जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया जाए वो खुद ही उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। यानी A ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर A हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह बोलते हैं उसको। ठीक है, आइए जरा ध्यान देते हैं इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है बच्चों कि वर्ग आव्यूह A, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A को सममित आव्यूह कहते हैं यदि Aij बराबर हो जाए। बच्चों ये Aij का मतलब एक एलिमेंट का बिहेवियर है कि ये ऐसे एलिमेंट जहां पे Ij वाले जो एलिमेंट है, कहने का मतलब जो जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास एलिमेंट है A32 है तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो A32 की वैल्यू और A23 की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। क्लियर है ना, ऐसे मैट्रिक्स में दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। आइए कुछ एग्जांपल से जरा समझते हैं। एग्जांपल हमारे फर्स्ट देखिए बच्चों, जरा ध्यान देंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, तो कहेंगे सर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। क्लियर है ना, वर्ग आव्यूह है ना बच्चों, जरा ध्यान दे, वर्ग आव्यूह है। अब जरा ध्यान दीजिए कि इनका अगर हम लोग ट्रांसपोज लें, इनका क्या कर दिया जाए, ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज में क्या होगा सर, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, रो में कन्वर्ट कर देंगे। आइए जरा कन्वर्ट करके देखते हैं होता है क्या, A फिर क्या लिखेंगे H, फिर से क्या लिखेंगे G लिखेंगे। क्लियर है ना, अब सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए तो क्या होगा, तो हो जाएगा H B या फिर से क्या बच्चों F हो जाएगा। क्लियर है ना, अब फिर आगे कन्वर्ट कर देंगे तो फिर क्या मिलेगा G F फिर से क्या C। क्लियर है ना, अब जरा ध्यान दीजिए ये दोनों मैट्रिक्स सेम है ना, दोनों मैट्रिक्स क्या है, सेम, यानी जो भी मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज लेने पे सेम वही मैट्रिक्स मिल गया। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए बच्चों, दूसरा एग्जांपल क्या है दूसरा एग्जांपल हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है B जिनमें एलिमेंट का बिहेवियर इस तरीके से, इसका भी ऑर्डर बच्चों कितना है 3 क्रॉस 3। ध्यान रखिए बच्चों मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह होना चाहिए। क्लियर है ना, इनको यार समझते हैं, इनका भी ट्रांसपोज लेके देख लीजिए बच्चों। इनका ट्रांसपोज अगर किया जाए तो कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 2 प्लस आयोटा, फिर कितना मिलेगा 1 और फिर से कितना 3। फिर आगे सेकेंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर से क्या मिलेगा 3 प्लस 2 आयोटा। क्लियर है ना, अब थर्ड रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए तो क्या मिलेगा 3 प्लस 2 आयोटा और लास्ट में कितना मिलेगा बच्चों 4 मिलेगा। क्लियर है ना, ये भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे B ट्रांसपोज की वैल्यू जो है, क्लियर है ना, वो किसके इक्वल हो गई बच्चों, B के इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ये फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा A और सेकेंड मैट्रिक्स हमारा B दोनों ही क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर, आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर है, विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जरा ध्यान समझिएगा। वर्ग आव्यूह A को विषम सममित आव्यूह कहते हैं, किसी वर्ग आव्यूह को ही विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि A ट्रांसपोज, कहने का मतलब यह है बच्चों कि A का ट्रांसपोज कर दिया जाए वो बराबर किसके हो जाए, -A के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि A हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। क्लियर है ना, फिर से सुनिए, वर्ग आव्यूह A को विषम सममित आव्यूह कहेंगे या कहलाता है यदि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाए, -A के इक्वल हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि A जो हमारा है वो कैसा मैट्रिक्स है, तो A को बोलेंगे वो हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है ना,
देखिए बच्चों इसकी दूसरी डिफिनेशन है। दूसरी डिफिनेशन क्या है कि वर्ग आव्यूह ए आई जे को विषम सममित आव्यूह कहते हैं यदि क्या कि सभी आई कामा जे के लिए, ईच एंड एवरी आई कामा जे के लिए ए आई जे जो एलिमेंट का बिहेवियर है वो कैसा हो जाए, माइनस ए जे आई के। ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाए बच्चों, माइनस ए जे आई के इक्वल हो जाए। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा मैट्रिक्स होगा ए वो क्या होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। कुछ एग्जांपल है बच्चों, ये ध्यान देते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ज़रा ध्यान दे, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, इसको हम बोल रहे हैं कि ए हमारा जो है वो विषम सममित आव्यूह है। जरा चेक करके देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज बच्चों निकाल लेते हैं, ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज अगर कैलकुलेट किया जाए तो बच्चों कितना आएगा, ए का ट्रांसपोज बताइए जरा। ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा, सॉरी 0 3 -5, क्लियर है ना। अगेन क्या होगा, -3 0 1, अगेन कितना होगा बच्चों 5 -1 0, क्लियर है ना। ये भी 3 × 3 आर्डर का होगा, क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिए कि इसका ये तो ट्रांसपोज हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, -a कैलकुलेट करते हैं, क्लियर है ना। -a करने का मतलब क्या है कि किसी मैट्रिक्स ए में, इस मैट्रिक्स ए में हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बच्चों बताया गया था कि -1 इसको समझे, स्केलर का मल्टीप्लाई होगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है ना। आइए देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई 0 में करिएगा तो 0 ही आएगा, -3 में करिएगा तो बच्चों कितना आएगा 3, 5 में करिएगा तो -5 आ जाएगा, यहाँ करिएगा तो कितना हो जाएगा -3, अगेन 0 फिर 1, इधर करिएगा बच्चों तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 5 -1, अगेन क्या मिलेगा 0। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो -a के इक्वल है कि नहीं है, क्लियर है ना। ए ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो -a के इक्वल, इसका मतलब क्या है कि ए को हम लोग बोलेंगे क्या, इस ए को बोलेंगे क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं क्या, विषम सममित आव्यूह। ऐसा मैट्रिक्स जो इसको फुलफिल करे, क्या कि ए ट्रांसपोज की वैल्यू बच्चों -a के इक्वल हो जाए, ए ट्रांसपोज की वैल्यू -a के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे क्या कि जो ए हमारा होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए एग्जांपल नंबर बी देखते हैं बच्चों। एग्जांपल नंबर बी में देखेंगे आप कि अगर बी ट्रांसपोज आप कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है ना, बी ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे तो ये जो डाटा होगा वो इक्वल किसके हो जाएगा, -b के इक्वल हो जाएगा, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मैट्रिक्स बी है, क्लियर है ना, वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कहने का मतलब विषम सममित आव्यूह। एक खास बात बच्चों इसमें जरा ध्यान दीजिए कि जितने भी हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं या विषम सममित आव्यूह होते हैं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं यानी मुख्य विकर्ण के जो तत्व होते हैं, क्लियर है ना, मुख्य विकर्ण के तत्व जो होते हैं वो शून्य होते हैं। तो इसी आधार पर एक प्रमेय बन जाता है। प्रमेय क्या कहता है, प्रमेय ये कहता है कि विषम सममित आव्यूह में मुख्य विकर्ण के प्रत्येक तत्व शून्य होते हैं, सिद्ध कीजिए, क्लियर है ना। तो इनको हम देखते हैं, तो अगला हम लोग का वही है क्या, थ्योरम। आइए थ्योरम पढ़ते हैं, क्लियर है। आइए बच्चों विषम सममित आव्यूह से संबंधित एक थ्योरम पढ़ते हैं, यानी प्रमेय पढ़ते हैं। देखिए क्या है प्रमेय कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी तत्व, मुख्य विकर्ण के सभी तत्व शून्य होते हैं। क्या होते हैं, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव या तत्व शून्य होते हैं, क्लियर है ना, किसमें, विषम सममित आव्यूह में। प्रूफ जरा देखते हैं बच्चों, जरा ध्यान दीजिए कि मान लिया कि ए आई जे ये हमारा कोई मैट्रिक्स है ए, जिसका एलिमेंट का बिहेवियर ए आई जे एक विषम सममित आव्यूह है, इसलिए सभी आई कामा जे के लिए बच्चों हमने पढ़ रखा है कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस कितना, ए जे आई होता है। विषम सममित आव्यूह के केस में कंडीशन यही था, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर आई की वैल्यू जे के इक्वल रखते हैं, आई की वैल्यू हम लोग जे के इक्वल रखते हैं, तो प्रत्येक आई के लिए आई कामा आई, यानी आई के सॉरी जे के प्लेस पे आई और यहाँ भी जे के प्लेस पे आई अगर रख दिया जाए तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई हो जाएगा, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर आके जुड़ जाएगा, तो ए आई आई प्लस ए आई आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू आई हो गया। यानी कहने का मतलब है कि ए आई आई की वैल्यू 0 मिल गई। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम होगी, क्लियर है ना, जहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम होगी वहाँ पे हमको डाटा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अच्छा जरा ध्यान दे बच्चों, कोई सा भी मैट्रिक्स अगर होता है, क्लियर है ना, कोई सा भी अगर मैट्रिक्स होता है तो जो डायगोनल होता है, क्लियर है ना, जो डायगोनल होता है, डायगोनल पे ही इस तरीके का होता है, A11 टाइप का होता है, A22 टाइप का होता है, क्लियर है बच्चों, A33 होता है, क्लियर है। अगला क्या होता है, A44 टाइप का होता है, इस तरीके से। तो आप जरा ध्यान दे रहे हैं, देख सकते हैं ध्यान देके कि जहाँ आई की वैल्यू जे के इक्वल, आई की वैल्यू जे के इक्वल, आई की वैल्यू जे के इक्वल, आई की वैल्यू जे के इक्वल है, क्लियर है ना। मतलब अगर आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो जे की वैल्यू भी 1, आई की वैल्यू
2 है तो j की वैल्यू भी 2, i की वैल्यू 3 है तो j की वैल्यू भी 3 है, i की वैल्यू 4 है तो j की वैल्यू भी कितनी हो रही है बच्चों, 4 हो रही है। इसका मतलब वो वहां पे जहां i की वैल्यू j के इक्वल है वहां पे डाटा हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। किस केस में, तो बोलेंगे विषम सममित आव्यूह में। क्लियर है ना। इसका मतलब क्या है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट कहाँ आते थे बच्चों, ये डायगोनल पे आते थे, यानी मुख्य विकर्ण पे आते थे। इसका मतलब क्या होगा कि मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होंगे, शून्य। किस केस में, विषम सममित आव्यूह के केस में। क्लियर है। तो यही बोला गया है कि अतः विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव, क्लियर है ना बच्चों, प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। क्लियर है ना। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। क्लियर है। आइए बच्चों नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम लोग, यानी प्रमेय दूसरा देखते हैं। ध्यान दीजिए दूसरा प्रमेय क्या है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह, ध्यान दीजिए बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जरा ध्यान दें, फिर से मैं पढ़ देता हूं बच्चों थ्योरम, जरा ध्यान सुनिएगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर है। आइए जरा देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्लियर है ना। देखिए जरा ध्यान समझिएगा कि प्रूफ में क्या है कि मान लिया कि ए एक वर्ग आव्यूह है। क्लियर है ना। ए को हम लोग इस तरीके से लिखे, जरा ध्यान दीजिए बच्चों कि 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। क्लियर है। एक ब्रैकेट में प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज है बच्चों, a ट्रांसपोज। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों सॉल्व करने के बाद हमको कितना मिलेगा, a ही मिल जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए कि इस पूरे डाटा को हम लोग नाम दिए हैं p, और इस पूरे डाटा को हम लोग नाम दिए हैं क्या, q। तो इसका मतलब हम लोग p को बोल रहे हैं सिमेट्रिक। क्लियर है ना। और q को बोल रहे हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर हम दिखा दें कि p और q हमारा p सिमेट्रिक और q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी एक वर्ग आव्यूह को सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है ना बच्चों। आइए जरा ध्यान देते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं और कैसे प्रूफ करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहला काम यह है कि हमको p को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। जरा ध्यान दीजिए कि अगर p को हमको सिमेट्रिक दिखाना है, p को क्या दिखाना है, सिमेट्रिक, तो p का हम लोग ले लेते हैं ट्रांसपोज। क्लियर है ना बच्चों। फिर से सुनिए, अगर p को हमको दिखाना है सिमेट्रिक तो p का ट्रांसपोज ले लें, फिर से हमको क्या मिल जाए, p मिल जाए, तो हम कहेंगे कि p हमारा क्या है, सिमेट्रिक है। आइए जरा ध्यान देते हैं। तो पहला काम ये हम लोग करेंगे कि p को दिखाएंगे क्या, p का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, p के इक्वल होना चाहिए, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है। आइए जरा ध्यान देते हैं। तो हमारे पास p का बिहेवियर क्या है बच्चों, तो p इज इक्वल टू एक्चुअली है कितना, तो p इज इक्वल टू है 1/2 और ये प्लस कितना है, a प्लस a का ट्रांसपोज। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, p का अगर हम लोग ट्रांसपोज निकाल लें तो ट्रांसपोज इधर भी लगेगा, यानी 1/2 ये हो जाएगा a प्लस, जरा ध्यान दीजिएगा, a ट्रांसपोज का होल ब्रैकेट और फिर से पूरे का पूरे क्या लगेगा बच्चों, ट्रांसपोज। क्लियर है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े होंगे क्या, कि k इंटू ए ट्रांसपोज, k a का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बच्चों, तो ये होता है k इंटू ए के ट्रांसपोज, यानी स्केलर पे ट्रांसपोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बच्चों। तो यहाँ 1/2 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज किस पे काम करेगा, तो a प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चों। अब इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है ना। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब एक बार ट्रांसपोज यहाँ पे आएगा, एक बार ट्रांसपोज यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना मिलेगा 1/2, और ये हो गया a ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का फिर से क्या मिल गया बच्चों, ट्रांसपोज मिल गया। क्लियर है। ए ट्रांसपोज का फिर से क्या मिल गया, ट्रांसपोज। क्लियर। और एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि ये ट्रांसपोज का बच्चों ट्रांसपोज क्या होता है, तो ये होता है क्या, ये ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो फिर से किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। क्लियर है ना। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो इसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 और ये हो गया ए ट्रांसपोज प्लस दिस इज व्हाट, ए। क्लियर है ना। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करके लिखे तो 1/2, इसको एडिशन में है तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है बच्चों। क्लियर है ना। अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो फिर से कितना आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। और थोड़ा सा ध्यान दे बच्चों, अगर गौर से देखा जाए तो ये कुछ नया नहीं है। ठीक है बच्चों, ये कुछ नया नहीं है, ये एक्चुअली फिर से हमारा क्या मिल गया, पी। क्लियर है ना। देखिए पी ट्रांसपोज हम लोग लेके चले थे और ला क्या दिए, पी ला दिए। क्लियर है ना। पी ट्रांसपोज लेके चले थे, पी ला दिए, इसका मतलब क्या हमारा हो गया कि पी सिमेट्रिक हो गया। क्लियर है ना बच्चों। पी क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्लियर। पी हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब जरा ध्यान दीजिए, हमको क्यू को क्या दिखाना है, क्यू को सिमेट्रिक, सॉरी क्यू को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। तो क्यू हमारा क्या है बच्चों, दूसरा हम लोग दिखाते हैं। तो क्यू हमारा क्या है बच्चों, क्यू को देखते हैं। तो क्यू हमारे पास कितना है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्लियर है। ए माइनस ए ट्रांसपोज है।
अब हमको क्या दिखाना है कि Q स्क्यू सिमेट्रिक है, तो पहले तो ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज ले लीजिए बच्चों, तो इधर से भी क्या हो जाएगा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज ब्रैकेट, फिर होल का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। फिर से वही प्रॉपर्टी बच्चों की K इंटू A का होल ट्रांसपोज अगर कर दिया जाए, क्लियर है ना, तो वो किसके बराबर होगा, तो K A ट्रांसपोज के इक्वल होगा। क्लियर है, K A ट्रांसपोज के क्या होगा, इक्वल होगा। फिर इसे यहाँ क्या मिला, Q ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया बच्चों, तो जरा ध्यान दे, स्केलर बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो गया, और यहाँ से मिला A माइनस A ट्रांसपोज होल ब्रैकेट पूरे का फिर से क्या ट्रांसपोज। फिर वही प्रॉपर्टी की ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पे, तो ये हो जाएगा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का क्या ट्रांसपोज। क्लियर है बच्चों, A ट्रांसपोज का क्या ट्रांसपोज। अब जरा ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी फिर से पढ़े हम लोग कि A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, A के इक्वल होता है। क्लियर है ना, A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है, A के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमको मिल गया कि 1/2 और ये हो गया A ट्रांसपोज माइनस A के। क्लियर है, लेकिन जरा ध्यान दे, क्या Q ट्रांसपोज जो निकल के आया वो Q के इक्वल है, नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जरा ध्यान देंगे कि हम लोग निकालेंगे Q ट्रांसपोज। क्लियर है ना, Q ट्रांसपोज में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। जरा ध्यान दीजिए कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर है ना, 1/2, और ये जो पॉजिटिव है नेगेटिव वाला पॉजिटिव, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज के। क्लियर है ना, A माइनस A ट्रांसपोज के। अच्छा जरा बच्चों ध्यान दीजिए क्या है, तो ये कुछ नया नहीं है, हमारा क्या है Q है, क्या है Q है। तो यहाँ से रिजल्ट निकल के आ गया जब बच्चों क्या कि Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q हो गया बच्चों। क्लियर है, Q ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया बच्चों, माइनस Q के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, हमने ये दिखा दिया कि P हमारा सिमेट्रिक है और Q हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। क्लियर है ना, P सिमेट्रिक है और Q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सीधा सा बात ये कहे बच्चों कि किसी भी मैट्रिक्स A को सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है ना, फिर से ध्यान देंगे, किसी कहा जा रहा क्या, किसी भी मैट्रिक्स A को स्क्वायर होना चाहिए बच्चों। ध्यान दें, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक तथा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही हमारा थ्योरम है। क्लियर है ना, ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें दो प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, एक प्रॉपर्टी ये, दूसरी प्रॉपर्टी ये, और एक प्रॉपर्टी और यूज हुआ है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कि जो ट्रांसपोज हुआ है एक बार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, एक बार यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। क्लियर है ना, इसका ध्यान रखेंगे, ये अच्छा थ्योरम है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।